एक ब्राह्मणवादी पार्टी जिस पर यह आरोप लगता है कि यह ब्राह्मणवादी है, यह अपर कास्ट है, थोड़ी देर के लिए मान लो, यह आरोप मान लो, उस ब्राह्मणवादी अपर कास्ट पार्टी के समर्थन से भारत की धरती पर पहली बार उत्तर प्रदेश में एक दलित मुख्यमंत्री बनी। कहां हैं आप? और जो लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं, हिंदू महिलाएं ऐसी हैं, घूंघट में रहती हैं, फलाने में रहती हैं, ढिमाके में रहती हैं और खुद काले डिब्बे में बंद रहती हैं, वो क्या होता है? और आगे चलिए, इस्लाम में औरत के बारे में यह फरमाया गया है कि अगर कोई क्राइम हो जाए, कहीं कोई गवाही देनी हो, तो एक मर्द की गवाही के लिए 2 औरतों की गवाही जरूरी है। इतनी यूनिटी और इतनी बराबरी है इस्लाम में। और हमने किया, इसी बीजेपी और इसी ठाकुर और ब्राह्मणवादी पार्टी पे यह लगा ये मुसलमानों के खिलाफ हैं। पूरे 56 देशों में, इस्लामिक मुल्क में औरत हुकूमत नहीं कर सकती। यह हमारा पुरुषार्थ है, हमारे संस्कार हैं, हमारी सभ्यता है। तुमने जमीन पर लाइन खींचकर कहा यह पाकिस्तान बन गया, यह बांग्लादेश बन गया। हमारी संस्कृति के कारण ही पाकिस्तान इस्लामिक देश होने के बाद बेनजीर मुख्य प्रधानमंत्री बनी। बांग्लादेश इस्लामिक होने के बाद 2 प्रधानमंत्री मुसलमान बनी। श्रीलंका में भंडार नायके बनी। और भारत में जो आपको बड़ा बताते हैं ना, इस्लाम इस्लाम कुरान हदीस दिन पर सर पे लेके घूमते हैं, उनको बताइए इसी देश की एक अपर कास्ट पार्टी जिस पे ये आरोप है, उसने भारत की धरती में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती एक औरत को मुख्यमंत्री बनाया। यह भी हमारे खाते में जाता है। आप कहते हैं वुमेन लिबरेशन? कौन सा लिबरेशन है भाई? दिल्ली के अंदर 5 पुलिस कमिश्नर महिलाएं हैं। कहां पे वुमेन लिबरेशन की बात होगी भाई? इसलिए अपने नैरेटिव को बदलें। 1970 की एक फिल्म की चर्चा रेफरेंस में आपको दे दूं। आप लोग जो पुराने लोग हैं, जिनके बाल कम हो गए हैं, 1970 में एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम था घर। उसमें रेखा और विनोद मेहरा उसके हीरो हीरोइन थे। ये रेफरेंस के लिए दे रहा हूं कि मेरी युवा पीढ़ी को मैं ये समझाना चाहता हूं, उन पे कुछ थोपना नहीं चाहता। वो आजाद है, जो दिल चाहे करें, उनको छूट होनी चाहिए। हमारे संस्कारों में कभी नहीं था। हमने सीता जी को कभी पर्दे में नहीं देखा, लेकिन यह गलत आरोप आप पे लगा और आपने मान लिया कि भारत में सती प्रथा थी, सती प्रथा थी। सती प्रथा एक समय कालखंड में जो इस्लामिक वहशी इस देश में आए थे, जिन्होंने सोना लूटा, मंदिर लूटे, राज लूटा, उनकी निगाहों में जो वासना थी उससे बचने के लिए हिंदू औरतों ने घूंघट किया था, और जो नहीं कर पाई उन्होंने जौहर कर लिया अपने सम्मान को बचाने के लिए। वो एक कालखंड की घटना है। अगर सती प्रथा हमारे पंथ की, हिंदुत्व की कोई परिभाषा होती तो राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? भगवान राम की 3 माएं थी कि नहीं थी? कौन सती हुई? कहां सती हुई? यह धर्म का हिस्सा नहीं था। एक कालखंड में, उस दौर में, उन आक्रांताओं से बचने के लिए वो लोग सती हो गए। वो जानते थे कि हमारे बाद हम पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, और किया नहीं आपने। जामा मस्जिद लाल किले के सामने मीना बाजार है, जाके देखिए। इतिहास की चीजें मिटी नहीं है, आपने पढ़ना और सोचना छोड़ दिया है। उसी मीना बाजार के अंदर हिंदू औरतों को नंगा करके उनकी बोली लगती थी। वो इतिहास वहीं लिखा हुआ है, ये पुष्पिन का इतिहास नहीं है। बोली लगती थी वहां उनकी। वो हमको बता रहे हैं, महिलाओं के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, हमारी हिंदू बच्चियों को ज्ञान दे रहे हैं, लिबरेशन बता रहे हैं। अपनी को तो नीचे से लेकर ऊपर तक ढक देंगे और हमसे कहेंगे कि अरे इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। अब पीस की डेफिनेशन क्या है और पीस की मीनिंग क्या है, ये मुझे नहीं पता। पूरी दुनिया में पीस नजर आ रही है, पीसेस में नजर आ रही है दुनिया। बोलना नहीं चाहता कोई, पड़ोस में है। इस्लाम की हुकूमत नाफिज हो गई है, अल्लाह की हुकूमत है, अल्लाह के बंदे चला रहे हैं।
जिन महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को यह समझाया गया है कि इस्लाम में पीस है, जरा दो चार जाएं तो टिकट मुझसे ले लें अफगानिस्तान की। हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते। तो 1970 के दशक की एक फिल्म थी, उसमें एक लड़के लड़की के बीच में प्यार होता है, जो अमूमन बात है। प्यार हुआ, शादी हो गई, वो लोग एक आम परिवार की तरह रहने लगे, जो एक मिडिल क्लास में होता है। घर आ गया, घर में आज बर्तन आ गए, आज चाय बनाने का बर्तन आ गया, आज घर में फ्रिज आ गया। इस किस्म की उस फिल्म का बैकग्राउंड थी। और उसके बाद में एक दिन वो पति पत्नी कहीं घूमने गए, और घूमने गए, वहां 5-4 गुंडों ने उनको घेर लिया, और एक ने उनके पति को पकड़ लिया, और 4 लोगों ने मिलकर उस पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। 1970 के दशक की फिल्म है। और उस बलात्कार के बाद वो लोग सब भाग गए। वो पति दुखी, हारा हुआ, अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। उस पूरी कहानी का निष्कर्ष क्या निकला? वो ये बताया गया कि संकट की इस घड़ी में, देखिए नैरेटिव क्या था, जिसकी पत्नी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो गया हो और वो पति उसको घर ले आया हो, उसकी पत्नी एक ट्रॉमा से घूम रही हो, और एक ऐसी चीज जो किसी भी महिला के लिए बहुत ही ज्यादा सम्मानीय होती है, वो चौराहे चौराहे उसकी नुमाइश हो गई हो, उसके लिए जिंदा रहना भी एक बड़ी अपशाप बन गया हो। उस फिल्म का आखिर में कंक्लूजन यह दिया कि देखिए उसका पति संकट की घड़ी में उसके साथ खड़ा रहा, और वो इलाज चलता रहा, और एक समय के बाद वो ठीक हो गई, और उसने अपने पति को भी यह एहसास करा दिया कि मैं सब भूल गई, लेकिन वो भूली नहीं थी। और फिल्म समाप्त हो जाती है, और फिल्म का रिव्यू लिखा जाता है कि देखिए एक पुरुष को अपनी पत्नी के संकट के समय में ऐसे खड़ा हुआ जाता है। इन बच्चों ने 70 की फिल्म नहीं देखी। अपने नैरेटिव को अगर आप बदलेंगे तो आप कहेंगे क्या बदला है? मैं कहता हूं बदल गया है। यह 70 के दशक की फिल्म थी। 2020 में एक फिल्म आई, फिल्म का नाम था बाहुबली। बाहुबली जिस फिल्म का नाम था, उसका नैरेटिव देखिए, घटनाएं एक सी हैं, प्रतिक्रिया बदल गई। एक मक्कार चोर राजा का दलाल सेनापति, अपने सेनापति होने के कारण उस राज्य में राजा के दर्शन करने के लिए जो महिलाएं उसके महल में आ रही थीं, वो सेनापति हर महिला के जिस्म को छूने के लिए हाथ डालता था। एक महिला के साथ भी उसने ऐसे ही किया। उस महिला ने अपना खंजर निकाला और उसकी उंगलियां काट दी, और उसके बाद वो दलाल सेनापति राजा के सामने पूरी बात को जब बताता है तो झूठ बोलता है। दोनों में फर्क देखिए, सिचुएशन का फर्क बता रहा हूं मैं आपको। राजा, सेनापति, और उस महिला का, और महिला का पति। उसने पूरी कहानी राजा को समझाई, क्योंकि वो चाटुकार था, तो राजा ने भी वही कहानी सुन ली। इस बीच में बाहुबली आ गया वहीं। उसने राजा से नहीं पूछा, उसने अपनी पत्नी पे यकीन किया। वो पूछा, देवसेना तुम बताओ क्या हुआ था। देवसेना ने हूबहू कहानी बताई, और उसने अपनी कहानी बताते बताते कहा कि यह हर महिलाओं के शरीर को छूने की कोशिश कर रहा था। जब इसने मेरा शरीर को छूने की कोशिश की तो मैंने उसकी उंगली काट दी। देवसेना का यह सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, बाहुबली ने कहा ऐसे शख्स की उंगली नहीं गर्दन काट देनी चाहिए, और यह कहते कहते गर्दन काट दी उसने। आज की मेरी बेटियों और बहनों को अगर बनना है तो देवसेना बनो। जिन भाइयों में पुरुषार्थ बहुत है, जो 2-2 गर्लफ्रेंड को घुमाते हैं, पिताजी नौकरी करते हैं और नौकरी से घर चलता है, और पिताजी जब बेटी उनके घर में आके कहती है कि पिताजी फले रास्ते से मैं जाती हूं, 4 जिहादी मुझे छेड़ते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, तो वह असहाय बाप कुछ कर नहीं पाता है। और वो बेटी उसकी आंखों में देखती है कि मैं अपने बाप को अगर मजबूर कर दूंगी और अगर इसकी नौकरी चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा। वो उसके अंदर डर बैठ जाता है। यही बात वो अपने भाई से कहती है, तो भाई उसको क्या तर्क देता है, अब तुम्हारे लिए मैं क्या सबसे लड़ता फिरूं, तुम घर से बैठ के क्यों नहीं पढ़ लेती हैं। इसलिए भाइयों से जो हीरो बने घूम रहे हैं, हीरो मोटरसाइकिल पे, आपको मेरी एक सलाह है,
ये जो आजकल आप बहुत परेशान हैं कि जो घर से चला गया है उसे वापस लाने में अपना टाइम जाया कर रहे हैं। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। आपको भाई और पति बनना है तो बाहुबली बनिए।